देखिए हमारा मकसद क्या ये होता है कि मैं गलत साबित हो जाऊँ या कोई सही साबित हो जाए। जो पास्ट आपके जितने टूर्नामेंट हुए हैं वो पाकिस्तान अच्छा नहीं खेला, इसीलिए सेकंड स्टेज पे नहीं गया और उसके इंडिकेटर्स हमेशा आपको नज़र आ रहे होते हैं। ये जो टीम है, ये जो स्क्वाड है, ये पिछले अगर आप जो आपकी प्रेजेंट प्रेजेंट परफॉर्मेंसेस, प्रीवियस परफॉर्मेंसेज होती हैं, उसी की बेस के ऊपर कोई आप बात करते हैं। सो आई थिंक जिस तरह के कॉम्बिनेशन चला रहे हैं ये कोच एंड कैप्टन, आई थिंक इससे आपको भी होप तो है डेफिनेटली, और मुझे भी बहुत होप है कि ये टीम एक ऐसा नहीं है कि आपने राइट बिफोर द वर्ल्ड कप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये वही लोग हैं, बंच ऑफ प्लेयर्स जो खेलते आ रहे हैं और अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सो आई एम वेरी पॉजिटिव एंड आई होप कि पाकिस्तान इस दफ़ा इस वर्ल्ड कप में अच्छा ही ना करे, ये वर्ल्ड कप भी जीते। एबी डिविलियर तो होगा नहीं, लेकिन उस पर गेम की रिक्वायरमेंट ही ये थी, मतलब हमको 12 ओवर में 160 चेस करना और हमारा स्टार्ट उतना अच्छा नहीं हो सकता था इतना हम चाहते थे। 7 रन जल्दी आउट हो गए और वो गेम की जो डिमांड है सर, हमको उस तरह खेलना ही खेलना है और वो गेम की डिमांड उस टाइम भी यही थी कि पावर प्ले में जितना यूटिलाइज किया जा सके करना है, और एबी डिविलियर सलमान ले आ रहा था सर। योर थॉट्स ऑन लेकिन जो मुझे समझ आई उसमें ये कि एक तो आप ये कह रहे हैं कि टीम को अनाउंस आपने लेट किया या और लेट कर देते, तो एज़ पर जो रिक्वायरमेंट होती हैं वर्ल्ड कप की, उसके जो नाम है आज 30th तक हमने नाम देने, तो 30th तक हम ये देखते हैं कि अब ये तो नहीं हो सकता कि लास्ट मोमेंट में जो आखिरी मैच हुआ उसमें किसी की परफॉर्मेंस है तो वो इन हो जाएगा, कि किसी की परफॉर्मेंस नहीं है तो वो टीम से बाहर हो जाएगा। और ये वही टीम है, अगर आप देखें तो पिछले जो 3-4 सीरीज़ हुई हैं वो उसकी कंटिन्यूटी ऐसे नहीं है कि कोई वर्ल्ड कप के लिए तो हमको बहुत स्पेशल कोई डिफरेंट टीम बना रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर एट टाइम्स देखा जाता है कि डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट थोड़ी सी चॉइसेस आपकी बदल जाती हैं। जहाँ तक बात है, एक चीज़ इन्होंने अभी बात की है कि बाकी टीमों सबका पता है कि कौन सा नंबर है और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं इनका ये नहीं पता कि कौन सा नंबर है। हम बहुत ज़्यादा अभी भी T20 क्रिकेट को टेस्ट की तरह लेते हैं या वनडे की तरह लेते हैं। T20 इज़ इंटायरली डिफरेंट। अब अगर आपसे मैं किसी भी टीम का पूछ लूँ ना, तो मुझे नहीं पता, या ना अगर कोई पता होगा कि बाकी श्रीलंका की कौन सी बैटिंग ऑर्डर है या इंडिया का कौन सा बैटिंग ऑर्डर है। सो आई थिंक ये थोड़ा सा हमें T20 क्रिकेट को डिफरेंट तरीके से सोचना भी पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा। और आगा की जहाँ तक बात है, अगेन आगा इज़ लाइक वेरी सीनियर प्लेयर एट द मोमेंट। पिछले 4-5 साल से ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज इसने पाकिस्तान के लिए दी हैं। सो आई डोंट थिंक कि किसी को कोई प्रॉब्लम है कि कौन कैप्टन है और मैं कैप्टन नहीं हूँ। बाबर भी कैप्टन रह चुके हैं, अब आगा सलमान है। सो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से कोई सोच रहा है और इस तरह से सोचना भी चाहिए। सलमान प्लेयर का अपना अपना रोल है और अपने अपनी खेलने का तरीका है, मेरा अलग है, बाबर का अलग है, और मेरे ख्याल से सिर्फ जो टीम के ओपनर्स होते हैं उनका ही नंबर जो होता है वो सेट होता है। बाकी तो जो सिचुएशन आपको गिवन डे पे आती है उस तरह अपने यूज़ करने होते हैं अपने प्लेयर। सम टाइम आपको लेफ्ट हैंडर को पहले भेजना पड़ता है या सम टाइम आपको पावर हिटर को पहले भेजना पड़ता है, क्योंकि जो मुझे लगता है T20 में ओपनर्स के अलावा आपको आइडिया ही नहीं है कि आपको कौन सी सिचुएशन मिलने वाली है। सम टाइम आपके ओपनर 10 ओवर खेले थे तो उसके बाद तो फिर जाहिर बात है आपको दूसरे प्लेयर्स को देखना पड़ता है जो पावर हिटर्स हैं। तो मेरे ख्याल से नंबर्स मैटर नहीं करते, हाँ रोल्स आपको पता होना चाहिए और वो रोल्स हम सबको पता है कि हमें क्या क्या रोल मिलेंगे और क्या रोल्स हैं हमारे। Better than expected in terms of the way that he kept. If you see the way he kept in Sri Lanka, it was of high quality. So the role that we have for our keeper bat is someone through the middle. So it's like a 5-6 in terms of batting at 5 or 6. So you're not comparing the same. Rizwan is the top order batter. So there's no spot in that role for our wicketkeeper. Khawaja Nafe, we looked at Sabzada Farhan as being our backup keeper, but unfortunately he became a little bit vulnerable to injury with the extra load from a keeping perspective, so it was something we didn't want to risk. Sabzada Farhan is a big player for us. The fact that we would put him in a difficult situation
sort of forced our hand a little bit, having somebody else in our squad who could keep, and that's where Kwajanafe came in as a power player through the middle and an option to keep if required. So very, very comfortable with the two keeping options we have, and Usman Khan has been, he's done a tough role. He's not going to get large scores in the role that he's batting, but the thing that I do ask is that they see the side through to victory, and he's done that on 3 occasions since he's been back. बाबर एशिया कप के बाद से आया, मुझे लगता है एक मैच में शायद यो नहीं दिया आपने, ये देखना कि आपकी टीम जो है वो किस तरह से एक कंपेटिटिव बैटिंग लाइनअप बन सकती है। तो ये कंपैरिजन तो बिल्कुल हम तो ऐसे सोचते कि नहीं कि ये आगे को दूसरा क्यों नहीं आया। तो आई थिंक इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है कि एक को सिलेक्ट किया तो दूसरे को क्यों नहीं किया। आपने देखना है कि वो फिट बेटर इन दिस स्क्वाड और टीम किस प्लेयर से बेहतर बन सकती है। उस्मान खान की जो परफॉर्मेंस है उसमें आपने देखना ही होता है कि आपके पास जो अवेलेबिलिटी है और जिस टाइप की आपको क्रिकेट चाहिए, आपने जब 7-8 बैट्समैन एक कंपोजिशन बनाते हैं तो उसमें आपने देखना है कि किस टाइप के प्लेयर मिलके एक यूनिट, बैटिंग यूनिट बने जो कि किसी भी टोटल या किसी भी कंडीशंस में जाके परफॉर्म कर सके। मेरा सवाल आपसे है कि बिल्कुल 3 जो पिछले टूर्नामेंट्स हैं उनमें हमारी परफॉर्मेंस ऐसी है अच्छी नहीं है, और आप वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं तो वो चैलेंजिंग ज़रूर रहता है क्योंकि आपने वर्ल्ड की सारी टीमों से खेलना है, और वर्ल्ड कप ऐसा टूर्नामेंट है जो आप किसी भी सिचुएशन पे आप वहाँ पर रिलैक्स नहीं हो सकते क्योंकि हर गेम आज चाहे आप किसी भी टीम से खेल रहे हैं ऑन गिवन डे, और T20 तो वैसे भी आप मतलब रिलैक्स हो नहीं सकते। और वर्ल्ड कप ज़रूर चैलेंजिंग होगा और हम उसके लिए रेडी भी हैं और एक्साइटेड भी हैं। और पार स्कोर क्या होगा, लेकिन मुझे अभी ज़ाहिर पता तो नहीं है कंडीशन हमें वहाँ क्या मिलेगी, लेकिन जो नॉर्मली श्रीलंका की कंडीशन हमने जब भी हम वहाँ गए हैं या टीवी पे या कहीं भी मैच देखे हैं तो वहाँ पर मतलब हाई स्कोरिंग गेम्स होती नहीं है, स्पेशली प्रेमदासा में जो क्लबों में वहाँ पर हाई स्कोरिंग गेम्स होती नहीं है। हाँ, लेकिन आपको वहाँ जाकर कंडीशन ज़रूर देखनी पड़ेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वहाँ पर हाई स्कोरिंग गेम तो है। मतलब कि इस बात से अगर आप मतलब ऑनेस्टली देखें तो ये एडवांटेज ज़रूर है क्योंकि सब टीम्स जो हैं वो ट्रैवल करेंगी डिफरेंट होटल्स में, डिफरेंट ग्राउंड्स में। हम क्योंकि कोलंबो में 2-3 ग्राउंड है, हम वहाँ पर खेलेंगे लेकिन हम एक होटल में रहेंगे, ये एडवांटेज तो ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो तब भी जीत जाएंगे। आप इंडिया की बात करें, उन्होंने वहाँ पे अच्छी क्रिकेट खेली तो तभी जीते, हमको भी अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी तभी हम जीतेंगे। और हम हाँ, अगर आप बात करें एडवांटेज की तो वो ज़रूर होगा। सलमान, मैं थोड़ा सा बैक बात करूँगा कि 2023 का एशिया कप हमने यहाँ पर श्रीलंका में खेला और हम पहले राउंड से ही बाहर हुए। उस्मान खान एंड उस्मान तारिक। थैंक यू। आखिर में पूछना ये चाहूँगा कि हारिस रऊफ इसमें स्क्वाड में नहीं है। अगर ट्रेंड भी अगर देखा जाए कोच भी बैठे थे बात लिखी लेता हूँ, अगर हारिस रऊफ अगर नहीं खेले एशिया कप के बाद लेकिन करंटली वो क्रिकेट खेल भी रहे हैं और हाईएस्ट क्रिकेट देखते रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, तो क्या ऐसी वजह है कि क्या उनसे आपका एतमाद उठ चुका है या उनके ऊपर जो लेवल सोशल मीडिया पे लगता है आप लोगों ने भी उसके ऊपर वही लेवल लगा दिया है कि वो डेथ ओवर में आकर हमें सिर्फ भरवाता है लेकिन मारता नहीं? नहीं, देखिए हम उस तरह से नहीं सोचते, हम तो ये सोचते हैं कि आप किन कंडीशंस में खेल रहे हैं और वहाँ पे आपका जो कॉम्बिनेशन है वो बेहतर क्या हो सकता है। रऊफ काफ़ी अरसे से पाकिस्तान खेल रहे हैं, बट अभी अगर आप देखें तो रीसेंट पास्ट में एक कॉम्बिनेशन जो है वो एक डिफरेंट डेवलप हो रहा है। सो आई थिंक कंडीशंस को देख के आप कहाँ पे श्रीलंका में ज़्यादा मैचेस है तो वहाँ पे आपकी बेस्ट जो कॉम्पोजिशन है बॉलिंग कॉम्पोजिशन वो क्या हो सकती है, उसको ज़हन में रखते हुए ये टीम बनाई। भाई 2024 से ही हम सुन रहे थे कि हम सीनियर्स मतलब स्पेशली हम सोचते थे कि T20 से बाबर आजम जो है वो नहीं हो गया,
अब फिर वो आए हैं। अब यहाँ पे वही दलील फिर आ जाती है कि अभी रिसेंटली जो उन्होंने क्रिकेट खेली वो T20 की उस क्रिकेट को मैच नहीं कर रही थी जो इंटरनेशनली चल रही है। तो अब इसके पीछे क्या दलील है कि बाबर आजम को हम T20 और दोनों स्क्वाड्स का हिस्सा बना रहे हैं अपनी उसके लिए नाम? देखिए उसमें अभी जैसे इमरान ने बात की है, तो बात यह है कि आप कुछ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में होती है, कुछ एशिया में होती है, तो जो क्रिकेट श्रीलंका में हो सकती है उस हिसाब से आप देखते हैं कि प्लेयर की वैल्यू क्या है। बाबर चूँकि अगर लास्ट आप एशिया कप में भी देखें तो हमें ये फील हुआ कि एक ऐसा बैट्समैन ऐसी पर्टिकुलर जो कंडीशंस है जिसमें चैलेंजिंग कंडीशंस आ सकती है उसमें टीम का के स्क्वाड में होना ज़रूरी है। तो इसलिए वो एक स्पेसिफिक रोल है जिसकी वजह से कंडीशंस के हिसाब से डेफिनेटली इज़ द मोस्ट कंसिस्टेंट बैट्समैन। तो आपको कई दफ़ा ऐसे प्लेयर्स को टीम का हिस्सा बनाना पड़ता है। आकिब भाई, अभी आपने बात की है कि बाबर आजम को एज अ टेक्निकली एक बैट्समैन ऐसा होना चाहिए जिसको हर कंडीशन में वो खेल सकता है। तो आप फास्ट बॉलर रहे हैं, जब आप क्रिकेट खेलते थे तो फास्ट बॉलर हमारा एक पिलर होता था, चाहे कोई कंडीशन हो, स्पिनिंग ट्रैक्स हो, फास्ट बॉलिंग ट्रैक्स हो, तगड़े 3 फास्ट बॉलर जरूर होते थे। या प्रोड्यूस नहीं हो रहे, आपको कॉन्फिडेंस शेक हो गया फास्ट बॉलर के ऊपर, या आप समझते हैं ये जो क्रिकेटिंग अब वाली क्रिकेट हो रही है इसमें फास्ट बॉलर का किरदार कम हो गया? देखिए वो चेंज होगी ना, गेम चेंज हुई है, कंडीशंस चेंज हुई है। हम एट टाइम्स जब बॉलिंग की बात करते हैं तो हम मिक्स कर देते हैं टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और T20 में एक जैसी चॉइसेस नहीं हो सकती। अब एट टाइम्स आपने अभी जो लास्ट सीरीज हुई है बांग्लादेश में, आपने देखा कि बॉल बैट हो जाता है, रात को क्रिकेट हो रही है। वो जो हमारा जो 90s वाले हैं ना, उस एरा से हम बाहर नहीं आ रहे, क्योंकि अब वो उस तरह की रिवर्स स्विंग होना, उस तरह की कंडीशंस मिलना, और जो वनडे क्रिकेट T20 क्रिकेट इंटायरली डिफरेंट। तो इस वजह से आप वो नहीं कोई भी मिसाल ले सकते। नहीं देखिए, मैंने तो पहले ही कहा कि जो कंडीशंस होती है ना, देखिए एक होता है 180 to 200 हाई स्कोरिंग क्रिकेट एट टाइम्स होती है। एट टाइम्स जो लास्ट एशिया कप में भी आपने देखा कई दफ़ा बड़ी पिचेस चैलेंजिंग हो जाती हैं, उसके ऊपर आपके 200 प्लस रन्स वाले मैचेस फिर नहीं रहते, तो आपको चाहिए होते टेक्निकल साउंड बैट्समैन बीच में। ये सलमान, आपसे क्वेश्चन है कि पिछली दफ़ा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो हुई थी उसका इंडिया को बड़ा एडवांटेज हुआ था, उसने सारे मैचेस अपनी यूएई में खेले थे और उसको बड़ा क्रिटिसाइज भी किया गया था। ये